Good morning, students of plus one class. In our previous lecture, we studied about electromagnetic wave theory. It means हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में स्टडी किया था. वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और टुडे वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Today we study about electromagnetic spectrum. देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? यहाँ पर हमारे पास जो वेरियस रेडिएशंस है ना, वेरियस रेडिएशंस, उनको हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के एक रेगुलर अरेंजमेंट में पोजेस करते हैं, यानी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम उनको प्रोसीड करते हैं. देखिए हमारे पास जैसे वेरियस रेडिएशंस हैं. एक हमारे पास है कॉस्मिक रेज, एक है गामा रेज, एक है एक्स रेज. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल. विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी. बच्चों हमारे पास वेरियस रेज हैं. देखिए सबसे पहले कौन से आई हमारे पास? कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी. दोबारा से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन वेरियस रेज का हमारा एक रेगुलर अरेंजमेंट है इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. क्लियर? सबसे फर्स्ट में हमारे पास कौन है? कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी. क्लियर? जो हमारे पास विजिबल है बच्चों, विजिबल हमारा किससे बनता है? वी आई बी जी वाई ओ आर. ये हमारे पास वेरियस कलर है. ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता है. 400 से 800 नैनोमीटर. हालांकि कुछ बुक्स 750 लिखती हैं, लेकिन मैक्सिमम में क्या है? 400 से 800 नैनोमीटर. वी क्या है बच्चों? वोयलेट. और आर हमारे पास क्या है? रेड. ये डिफरेंट कलर है बच्चों. वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और ये हमारे कलर. बच्चों जैसे अब हमारे पास मैंने क्या बताया भी, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेरियस रेज हैं, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट. इनका क्या? एक रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है? चलो वैसे बताता हूँ कि हमारा इस LHS से हम RHS में मूव करते हैं, LHS से RHS में मूव करते हैं, तो इस साइड में बच्चों हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज. एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज. यानी जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, जब LHS इन कॉस्मिक रेज से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव कर रहे हैं, कॉस्मिक रेज टू रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज. एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज. वेवलेंथ विल बी इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस on moving cosmic rays to the radio frequency. cosmic rays to the radio frequency, जो वेवलेंथ वो क्या है? इंक्रीज. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज. क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास मिड में आता है, ये हमारे पास क्या आता है? विजिबल आता है. ये हमारे पास क्या आता है? विजिबल. और आपको पता है इस वी आई बी जी वाई और के अंदर हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है ना, वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज. तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में करना. आपको पता है बच्चों, जो रेड है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम. और इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? मिनिमम. आपको पता है जो वोयलेट और सबसे ज्यादा स्कैटर है, ये सब ज्यादा स्कैटर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ मिनिमम है. और जो रेड है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसीलिए स्कैटर नहीं होता है. हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें रिप्रेजेंट होता है, दिखाई देता है. जितने भी वार्निंग सिग्नल्स होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं. जितने भी वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, चाहे मोबाइल के टावर के ऊपर लाइट हो या हमारे रेलवे के सिग्नल्स हो, वो सब किसके होते हैं? रेड कलर में होते हैं. क्योंकि रेड कलर होता है
उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण, जो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण वो स्कैटर नहीं होता है, तो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस तक रिप्रेजेंट होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो हमारे पास ये जो रेज हमारे पास कॉस्मिक रेज से लेके और जो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये इनका वेवलेंथ का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इट इज रेगुलर arrangement of various rays in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमारे पास जो वेरियस रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स, इनका इस लेफ्ट साइड से राइट साइड में वेवलेंथ तो क्या होती है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। तो इन वेरियस रेडिएशंस का हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है। इसके जस्ट बाद हम क्या स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम वेवलेंथ के बारे में स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेव नंबर के बारे में। हमारे पास नॉर्मल सी डेफिनेशंस है, हालांकि मे भी आपने शायद 10th क्लास में भी टॉपिक आता है, वहां से भी आपने स्टडी किया होगा, यानी सब बेसिक जो इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, आपका 9th और 10th क्लास में आ जाता है। चलो अब हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहले बच्चों वेवलेंथ के बारे में स्टडी करते हैं। वेवलेंथ बच्चों, वेवलेंथ क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। क्लियर? बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, जैसे हमारे पास एक वेव चाहिए, देखिए ये हमारे पास एक वेव है, ये हमारे पास क्या है, इट इज ए वेव। क्लियर? इस वेव का ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास है क्रस्ट, ये इस वेव का ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट, ये इस वेव का हमारे पास क्या है, क्रस्ट। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और जो हमारे पास इस वेव का ये हमारे पास क्या, ट्रफ, ये इस वेव का क्या होता है, हमारा ट्रफ। क्लियर? बच्चों ये हमारे पास एक वेव है, जो हाइट उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, डेप्थ को क्या बोलते हैं, ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। यानी जो हमारे पास हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और डेप्थ को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, टू कंटिन्यू, दो कंटिन्यू क्रस्ट हो, टू कंटिन्यू क्रस्ट, जैसे हमारे पास ये दो कंटिन्यू क्रस्ट है हमारे पास, या दो कंटिन्यू ट्रफ, इनके जो बीच की डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ। यानी डिस्टेंस इन बिटवीन टू कंटिन्यू क्रस्ट या टू कंटिन्यू ट्रफ, किन्हीं भी दो कंटिन्यू क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ। यानी इट इज डिस्टेंस इन बिटवीन टू continuous crust or trough, यानी it is distance in between two continuous crust or trough is known as wavelength। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये हमारे पास दो कंटिन्यू क्रस्ट हो गए, ये दो कंटिन्यू क्रस्ट है, ये दो कंटिन्यू ट्रफ है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, वेवलेंथ।
इसको किससे नोट करते हैं बच्चों? हम लैम्डा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? लैम्डा से। अब बच्चों यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? यूनिट ऑफ वेवलेंथ, इसकी यूनिट बच्चों हमारे पास वो डिस्टेंस वाली यूनिट है, वो आपकी नैनोमीटर भी हो सकती है, एंगस्ट्रम भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, एक्सेट्रा। जो डिस्टेंस वाली यूनिट है वो हमारे पास किस यूनिट हो जाएंगी? यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। जो भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, दीज आर द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों इसको हम किससे नोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। वी जैसा होता है बच्चों न्यू, क्या बोलते हैं इसको? न्यू। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मे बी स्टेट्स एज, it may be states as total number of waves passes through a point in 1 second. Total number of waves passes through a point in 1 second. यानी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई? इस एक पॉइंट से, या हमारा एक पॉइंट, इस एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस होती है, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, यानी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है आपका साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड, या इसको हम सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ। शॉर्ट फॉर्म इसको HZ लिख देते हैं। ये इसके क्या है? यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्या क्या बताया अभी मैंने? यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में साइकिल पर सेकंड बोल दीजिए या हर्ट्ज बोल दीजिए। क्लियर? इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बीच में गैप डाल देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स को फॉर्मेशन कर सकें। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली बच्चों आपके पास। एक तो हमारे पास क्या आ गया इसमें? वेवलेंथ। एक आपके पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों हमारे पास? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए वेव? हम वेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। वी स्टडी अबाउट द वेव। एट प्रेजेंट हम वेव के बारे में स्टडी करते हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय वी। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, यानी it may be stated as distance traveled by a wave in 1 second is known as velocity. Distance traveled by a wave in 1 second, एक सेकंड के अंदर एक वेव के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, वो क्या होती है? वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी इसकी भी? यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। जो यूनिट है यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हमारे पास? मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगी, इसके बाद हमारे पास एक आता है एम्पलीट्यूड। एक हमारे पास क्या आता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? जैसे बच्चों हमने ये एक वेव बताई थी आपके पास, ये क्या बताई हमने? एक वेव। क्लियर? जो इस वेव की हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट, इस क्रस्ट की जो मैक्सिमम हाइट होता है वो क्या होता है हमारा? एम्पलीट्यूड ए। या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्रफ, इट इज आल्सो द एम्पलीट्यूड, यानी इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम किससे करते हैं? ए से नोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज
मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताया अभी हमने, किसी भी बलून की मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट, यानी हाइट ऑफ ए क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। किसी भी वेव की बच्चों, जो वेव का हमारा क्रस्ट है, ये हमारे पास क्या है क्रस्ट, इसकी जो मैक्सिमम हाइट और ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास आता है वेव नंबर, एक इसके बाद क्या आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द वेव नंबर। बच्चों वेव नंबर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन वो आपके पास क्या है वेव नंबर। जो वेव नंबर है बच्चों, इट इज नोटेड बाय वी बार, इट इज डिनोटेड बाय वी बार। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बार से। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इट मे बी स्टेट्स एज number of waves present in 1 centimeter length is called wave number। wave number क्या बताया अभी हमने, it may be states as number of waves present in 1 centimeter length। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, वो क्या होता है वेव नंबर। वेव नंबर किसके बराबर होता है 1/λ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ वी बार यानी वेव नंबर, यानी हमारे पास वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, एक्सेट्रा, उन सब का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो वेव नंबर क्या बताया भी, इट इज नोटेड बाय द वी बार। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी स्टेट्स एज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स प्रेजेंट होती है वो क्या होता है वेव नंबर, कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर लेंथ। अब बच्चों इसके ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उससे पहले हमारे कुछ ये फॉर्मूले जनरेट है, कुछ एक ये है relationship in between frequency and wavelength of a wave। यानी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो बच्चों जो न्यू होता है वो क्या होता है c बाई लैम्डा होता है। न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा। क्लियर। यहाँ पर जो न्यू है वो हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या आपके पास वेवलेंथ है, और जो c हमारे पास है बच्चों, c आपके पास क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। c क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। और जो c वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो फिक्स होते हैं बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स ओके। तो ये हमारे पास क्या बच्चों रिलेशनशिप इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। न्यू क्या होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, और c क्या होती है वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। अब बच्चों इस फॉर्मूले के ऊपर जो अब तक हमने डिस्कस किए इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ताकि आप अच्छे से इसको रिकवर कर सकें। इट्स ओके। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हम इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं एक बार, वो देखिए आप अच्छे से एक बार।
तो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले हम कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन having wavelength 5800 एंगस्ट्रम। हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। 21 नौ लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द range of frequency of visible light (3800 to 7600 एंगस्ट्रम। बच्चों यहाँ इन क्वेश्चंस में एक बात अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया गया होगा कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होते हैं। ये जो यूनिट्स हैं इनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ अभी लिखता हूँ बच्चों, जो 1 नैनोमीटर है वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर और 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर मैं यूज होंगे। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर और 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर या 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। एक जो हमारे पास एंगस्ट्रम होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? हमारे पास जो एंगस्ट्रम जो है हमारा नैनोमीटर वो किसके इक्वल है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर और 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर है बच्चों? 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर और 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है? और 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। ये तो आपको पहले ऑलरेडी आते होंगे आपको। क्लियर? और 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 मीटर ना। 1 माइक्रो में कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। क्लियर? यानी हमारे पास 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर है। क्लियर? तो सेंटीमीटर कितने? 10 की पावर माइनस 7। एक जो हमारे पास एंगस्ट्रम है इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है बच्चों। एंगस्ट्रम के अंदर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होंगे और 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें चलो इसको नॉर्मली देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर, हमें क्या निकालना बच्चों? वेव नंबर फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ हमारे पास है। क्लियर? देखिए बच्चों उसकी वेवलेंथ कितनी है हमारे पास? 5800 एंगस्ट्रम। क्लियर? हमें उसका वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। क्या निकालना? वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों वेव नंबर तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। वेव नंबर तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? वेव नंबर वी बार। ये वी बार क्या होता है बच्चों? वेव नंबर। वेव नंबर वी बार क्या होता है? भी आपका 1/λ। तो 1/5800 एंगस्ट्रम। तो किसके बराबर आ गया? 1/5800 एंगस्ट्रम इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो आपको यूनिट कन्वर्जन करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोबारा देखिए, वेवलेंथ हमारे पास गिवन है येलो रेडिएशन की। हमें क्या निकालना? वेव नंबर। जो वेव नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? हमारा फॉर्मूला क्या था? वी बार इक्वल टू 1/λ। ये वेव नंबर का फॉर्मूला है या नहीं है? वी बार इज इक्वल टू 1/λ। जो वेव नंबर का फॉर्मूला है वो क्या होता है? वी बार इज इक्वल टू 1/λ। तो 1 और लैम्डा हमारा कितना? 5800 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम पर जाएगा एंगस्ट्रम इनवर्स। 1/5800 एंगस्ट्रम इनवर्स। इट्स ओके। लेकिन हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो क्या होता है भी आपका C/λ।
और सी हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेवलेंथ भी किस में होना चाहिए बच्चों, आपका मीटर में होना चाहिए। और हमारे पास क्या है 5800 एंगस्ट्रम, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर में। क्यों, हमें यहाँ पर वेवलेंथ मीटर में क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और इट्स यूनिट इज द मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस एंगस्ट्रम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड। तो एक एंगस्ट्रम में हमने क्या बता रखा है, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो हमारे पास कितना चाहिए, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रम के स्थान क्या रखा, 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारे पास जो न्यू है वो क्या होता है भी आपका सी अपॉन लैम्डा। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा कितना है हमारा 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसको आप सोल्व आउट कर लेंगे, यानी 3/58 और ये 10⁻⁻8 बचे ऊपर जाएंगे तो 10⁻16 और दैट इज सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये हमारे पास इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, इसी के अंदर होती है आपकी। दोबारा देखिए, हमें वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। हमें किसको फाइंड आउट करना है, वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 5800 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 5800 एंगस्ट्रम आ गया आपका, दैट इज द वेवलेंथ। तो वेव नंबर क्या होता है बच्चों, v बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 1/λ की वैल्यू रखी 1/5800 एंगस्ट्रम ऊपर जाएंगे सन इनवर्स। इट्स ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसका सेकंड पार्ट, इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट, और ये हमारे पास अलग क्वेश्चन बचे यहाँ से। इसी का जो सेकंड पार्ट वो हमें क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट कर लिए, तो वेवलेंथ भी हमारे किस में होना चाहिए, ये मीटर में, तो मीटर में होना चाहिए। तो एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने बता दिया। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर और एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस एंगस्ट्रम को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻10 मीटर। अब इसको हमने फ्रीक्वेंसी का होता है c/λ, सी की वैल्यू रखती है, लैम्डा की वैल्यू रखती है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो किसमें आ गया, सेकंड इनवर्स। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें वेवलेंथ दे रखी है बच्चों, हमारे पास λ1 दे रखा है 3800 एंगस्ट्रम, और λ2 कितना दे रखा है भी आपका 7600 एंगस्ट्रम। ये हमारी वेवलेंथ की रेंज है, हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी है। क्लियर, तो सबसे पहले हमारे पास जो λ1 है ये मीटर में चेंज कर लें, तो हमारे पास 10⁻10 मीटर, और λ2 भी क्या होगा बच्चों हमारे पास 7600 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर, अब बच्चों न्यू क्या होता है भी आपका फ्रीक्वेंसी, न्यू 1 सी अपॉन में λ1। यहाँ भी न्यू क्या होगा भी आपके पास, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन λ2। बच्चों सी तो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए लाइट व्हिच कैन नॉट बी चेंज। क्लियर, ये हमने दो फ्रीक्वेंसी, दो वेवलेंथ ले ली, λ1 दैट इज λ2। हमारी ये रेंज है ना 3800 से 3600, ये 3800 क्या होगी λ1, 3600 क्या होगी λ2। ये λ1 ये λ2, ये v1 क्या होगा सी अपॉन λ1, v2 क्या होगा सी अपॉन λ2। यहाँ सी क्या है भी आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन λ1 कितना होगा भी आपका 3800 10⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल होगा आपका, ये कितना का भी आपका न्यू 1 3 इंटू 10⁻10 और 8 18 और 3800। और यहाँ से हमारे पास न्यू 2 कितना हो गया भैया आपका, सी आपके पास कितना है 3 इंटू 10⁸ और λ2 कितना हो गया भैया हमारे पास 7600
0010⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू 1 की वैल्यू आ गई, आपके पास न्यू 2 की वैल्यू आ गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 16। इट्स ओके। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसमें आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी इसको करते समय।